गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मेरा नाम है मोहित शर्मा। वेलकम टू मिस्टर मोहित फिजियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर सेल फिजियोलॉजी। बीपीटी फर्स्ट ईयर एंड एमबीबीएस दोनों के लिए है। तो हम इसको आपको हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि हिंदी में पढ़ाओ। हिंदी में उनको काफ़ी कम वीडियो मिल पाती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बना दे जाना जिससे कि आपको दिक्कत ना रहे। सबसे पहली लाइन है, आपको ये जो है लाइफ टाइम याद रखनी है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सजीव ऑर्गन्स हैं, वो सारे सेल्स से मिलकर ही बने होते हैं। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपनी, हमारी जो है शरीर की, हमारी जीवित शरीर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है स्पेस आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। हमारे सेल के जो आउटसाइड रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस रहता है, जो खाली स्थान रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मतलब जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है हमारे सेल के चारों ओर, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर की साइड और सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब फ्लूइड। तो हमारे सेल के बाहर की साइड जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के बाहर की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाते जाना साथ ही साथ, जिससे कि आपको एक बार पढ़ें उसके बाद में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। बात करते हैं सेल के जनरल कैरेक्टर्स की। तो कहने का मतलब है जो सेल से आपको परिचित कराना चाहते हैं यहाँ पर सेल रहता है जो उसको नीड रहती है ऑक्सीजन की, कहने का मतलब है नीड रहती है। और उसके बाद में वो और एक्टिविटीज़ कराता है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ पर दे रखा है कि एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिज्म वेस्ट। जो सेल में जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको, तो उसमें से वो एलिमिनेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर मेटाबॉलिज्म को, वेस्ट को। तो यही चीज़ दे रखी है सेल के बारे में। उसके बाद में हम आपको लेके चलते हैं टिश्यूज़ की तरफ। तो टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। काफ़ी सारे ग्रुप होता है जो सेल का, उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। तो टिश्यू हम आपको आगे बताएंगे कि ये करवाते क्या है। सिंपली आपको याद रखना है, आप अपने नोट्स में लिख ले में ये चीज़ की जो टिश्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद में होता है मसल टिश्यू, उसके बाद में होता है न्यूरो मतलब नर्वस टिश्यू, जो नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो एन ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज से जो चीज़ बनती है उसको ही ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, काफ़ी सारे हमारे न्यूरो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आप ले लो, जैसे कि हार्ट हो गया, तो यही हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर बात ऑर्गन की हो रही है, सिस्टम की नहीं हो रही है। सिस्टम की बात होंगी अभी नीचे। तो यह है सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वही होते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलरी सिस्टम है तो वो ब्लड को लेके आने का काम करता है, तो उनको बोलते हैं सिस्टम। उसके बाद में स्ट्रक्चर बताते हैं अभी हम आपको सेल की। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल की। ईच सेल इज फॉर्मेड बाय ए सेल बॉडी एंड मेम्ब्रेन कवरिंग दी सेल बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जो सेल होता है वो बना होता है सेल बॉडी एंड सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कवर, मेम्ब्रेन से जो कवर रहता है उससे। तो सेल बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, नेमली उनका होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर का भाग होता है सेल का, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो मतलब सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मान लो एक तरह से वो होता है। उसके बाद में दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर 3 कैटेगरीज। सेल को जो है स्ट्रक्चर के बेस पर मतलब 3 भागों में बांटा गया है।
सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो चलिए अब हम आपको सेल की जो है फ़ोटो दिखाते हैं स्ट्रक्चर की। तो सिंपली ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहीं तक आपको जो है सेल को फ़िलहाल पढ़ना है। उसके बाद में सेल डिवीज़न होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम आपको सेल के बारे में ओवरव्यू दे दें कि जो सेल का आप देख रहे हो ये है फुटेज, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे पहले ये जो आपको चारों ओर ये बाउंड्रीज दिख रही है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल को कवर करके रखती है, चारों ओर से एक तरह से बाउंड्री का काम करती है। उसके बाद में सेल के जो अंदर मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो चारों ओर जो जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो ये छोटे छोटे इनमें ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये पावर हाउस होता है सेल का। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आप स्मूथ से याद कर सकते हो कि इसमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जिस पर राइबोसोम आके लग जाते हैं। किस कंडीशन में आके लगते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है सेल का स्ट्रक्चर। गोल्जी एपरेटस होता है इसमें, गोल्जी एपरेटस बोल दो या फिर गोल्जी बॉडी बोल सकते हो आप इसको। और लाइसोसोम हो सकता क्या है गाइस, रहता ही है लाइसोसोम। लाइसोसोम का भी काम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद कर लेनी है सेल की मेन चीज़ की स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या होता है। नोट्स बनाते रहना। आप इसका स्ट्रक्चर रफली बना सकते हो याद करने के लिए, तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा अच्छी तरह से। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको चारों ओर से बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री की 2 लेयर होनी चाहिए। उसके बाद में न्यूक्लियस का काम इसमें सेंटर में डीएनए वगैरह का होता है। गोल्जी एपरेटस, उसके बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन ये रही, राइबोसोम जो हैं ये पार्टिकल हैं छोटे छोटे ये रहा। और ये जब जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगते हैं तो उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस ये रहा गाइस, और न्यूक्लियोली बोलते हैं, न्यूक्लियस का एक और छोटा भाग होता है उसके अंदर, तो वो ये है। आज की वीडियो में लास्ट रह रहा है गाइस सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, जो सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन रहती है, वो उसकी 3 लेयर होते हैं बेसिकली। 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब 3 टाइप के सब्सटेंस से वो मिलकर बनी होती हैं वो 3 लेयर। जिसमें सबसे पहली होती है लेयर प्रोटीन की, उसके बाद में लिपिड, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ें इनमें रहती हैं। इसमें 2 लेयर तो रहती हैं लिपिड की, ऊपर वाली और नीचे वाली लिपिड की लेयर रहती है, और एक लेयर रहती है इसमें प्रोटीन की। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।